यस फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग ये स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसको करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है और बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा इस प्रॉब्लम को। टिप-टॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ फैशन फैब्रिक. The company is considering whether to add a further product, the Superb, to the range. A market research survey recently undertaken, इस पर अंडरलाइन करें। रिसेंटली अंडरटेकन का मतलब क्या है? मार्केट रिसर्च सर्वे हो चुका है, और जब हो चुका है तो ये कॉस्ट हमारी कैसी हो गई? वेरी गुड, ये कॉस्ट हमारी संक कॉस्ट हो गई है। ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ ₹50,000 सजेस्ट दैट डिमांड फॉर सुपर will last only for 1 year, during which 50,000 unit could be sold at ₹18 per unit. एक साल के लिए इसकी लाइफ रहेगी और एक साल में हम 50,000 यूनिट बेच पाएंगे 18 रुपए पे। ठीक है, अंडरलाइन करें। ठीक है, इतना इससे अंडरलाइन करें। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सुपर वुड टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सुपर। क्या है? अलग अलग कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। रॉ मटेरियल, each super would require 3 types of material: POS, flash and splash. Quantity required, current stock level and cost of each raw material are shown below. ये डिटेल दे रखी। अब POS is used regularly, अंडरलाइन करेंगे, यानी कि POS का जो नेचर है वो रेगुलर यूज का है बाय द कंपनी, एंड स्टॉक्स आर replaced as they are used. The current stock of flash is the result of overbuying. फ्लैश के बारे में बता रहे हैं कि जो स्टॉक है वो हमारा ओवरबाइंग की वजह से है, यानी कि आपने पहले कहीं एक्स्ट्रा खरीद लिया था। चलिए, फॉर एन अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट, इफ द मटेरियल नॉट यूज्ड regularly by the material is not used regularly by Tip-Top Textile, and any stock that was not used to manufacture super would be sold. तो अब आपको ये पता चल गया कि जो सुपर वो मटेरियल है वो मेरा ऑब्सोलीट नेचर का मटेरियल है। ठीक है, रेगुलरली यूज नहीं हो रहा है। द कंपनी डज नॉट कैरी अ स्टॉक ऑफ स्प्लैश। इसका मतलब है जो स्प्लैश है वो मेरा आउट ऑफ स्टॉक है, एंड द यूनिट रिक्वायर्ड वुड बी स्पेशली परचेज्ड। ये डिटेल्स कंपनी ने दे रखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेबर, प्रोडक्शन ऑफ ईच सुपर वुड रिक्वायर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर ऑफ स्किल्ड लेबर। अंडरलाइन करें इसे। क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 आवर चाहिए इसे स्किल्ड लेबर का, एंड 2 hours ऑफ अनस्किल्ड लेबर। करंट वेज रेट आर 3 per hour फॉर स्किल्ड लेबर एंड 2 per hour फॉर अनस्किल्ड लेबर। इन एडिशन, one foreman would be required to devote all his working time for 1 year in supervision of the production of super. इसके साथ साथ मुझे जो एक सुपरमैन की भी जरूरत पड़ेगी वो 1 साल के लिए, सॉरी फोरमैन की। ही इज करेंटली पेड एन एनुअल सैलरी ऑफ 15,000 रुपए, यानी कि जो फोरमैन है उसको 15,000 रुपए सैलरी मिल रहा है। आगे बढ़े। टिप-टॉप टेक्सटाइल इज करेंटली फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल्ड लेबर। अंडरलाइन करें, वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल्ड लेबर। तो अब आपको स्किल्ड लेबर पता चल गया कि स्किल्ड लेबर जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है।
बिजी है। Skilled labor needed to manufacture super would be transferred from another job on which they are earning a contribution surplus of 1.5 rupees per labor hour. इसका मतलब ये होगा कि स्किल्ड लेबर आपकी जो है वो बिजी है और इस काम के लिए, सुपर के लिए आपको किसी दूसरी जगह से लेबर को ट्रांसफर करके लाना पड़ेगा और वो लेबर आप जो है वो 1.5 रुपीज पर लेबर आवर का उसमें कंट्रीब्यूशन अर्न कर रही है। ठीक है। कंप्राइजिंग सेल रेवेन्यू ऑफ 10 लाख, स्किल्ड लेबर चार्जेस 3 लाख एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5 lakh. It would not be possible to employ additional skilled labor during the coming year. Okay. If super are net manufacture, अगर सुपर मैन्युफैक्चर नहीं करते, कंपनी एक्सपेक्ट टू have an available 2 lakh surplus on unskilled labor hour. यानी कि अगर कंपनी सुपर मैन्युफैक्चर नहीं करेगी तो कंपनी के पास 2 लाख अनस्किल्ड लेबर आवर खाली बैठे हैं। इसका मतलब क्या है, खाली कब होंगे, जब उनको पैसे दे रहे हैं बिना काम के, और पैसे जब बिना काम के दिए जाते हैं तो ऐसी लेबर क्या होती है, एग्जैक्टली ये परमानेंट लेबर होगी। तो अब आपको पता चल गया है स्किल्ड लेबर आपकी शॉर्ट सप्लाई में है और परमानेंट अनस्किल्ड लेबर आपकी परमानेंट है और खाली है। Because the company intend to expand in the future, it has decided not to terminate the services of any unskilled labor in the foreseeable future. तो अभी हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड के बारे में बिल्कुल पता चल गया। अब आगे पढ़ेंगे। द फोरमैन इज ड्यू टू रिटायर इमीडिएटली। ओके, जो फोरमैन है, जो हमने पहले पढ़ा था कि उसकी जरूरत है, वो रिटायर होने वाला है और रिटायर होगा तो ऑन एन एनुअल पेंशन ऑफ ₹6,000 पेबल बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि वो बंदा आज रिटायर हो जाएगा और कंपनी उसको हर साल 6,000 रुपए देगी बिना काम के। पेंशन तो यही होती है। He has been prevailed upon to stay on for a further year. ये अंडरलाइन करें। He has been prevailed upon यानी कि उसको रोक लिया गया है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए रोक लिया गया है और उससे कहा गया कि तेरी जो पेंशन है वो 1 साल बाद मिलेगी। एंड टू डिफर हिज पेंशन फॉर 1 year इन रिटर्न ऑफ हिज एनुअल सैलरी। मतलब उससे कहा गया कि मैं तुझे सैलरी दे दूंगा और तेरी पेंशन जो है वो अगले साल मिलेगी। क्यों? कंपनी को सुपर की मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। ठीक है। तो कंपनी का एक तरह से नेट खर्चा कितना होगा, अगर वो काम कराएंगे तो उसे 15,000 देने, और नहीं कराते अगर उसे रिटायर करते तो 6,000 तो तब भी देने थे। तो कंपनी को फोरमैन की जो कॉस्ट पड़ी वो नेट 9,000 रुपीज पड़ी। मशीनरी, 2 machines would be required to manufacture super, MT4 and MT7. Detail of each machines are as under. MT4 replacement cost, resale value. MT7 replacement cost, resale value. Straight line method has been charged on each machine for each year for its life. अब देखिए, यहां तक हमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दी। आगे इंपॉर्टेंट लाइन देखें। टिपटॉप टेक्सटाइल्स owns a number of MT4 machine which are used regularly. तो देखिए इसे अंडरलाइन करें। MT4 मशीन सॉरी रेगुलरली यूज हो रही है। आगे पढ़े। Each MT4 is replaced as soon as it reaches at the end of useful life. तो हमें ये पता चल गया कि MT4 मशीन हमारी जो है वो रेगुलर यूज की है। MT7 मशीन्स आर नो लॉन्गर यूज्ड। इसको भी अंडरलाइन करें।
MT7 मशीन की कोई जरूरत नहीं है, एंड द वन विच वुड बी यूज्ड फॉर सुपर इज द ओनली वन द कंपनी हैज नाउ। इस और जो एक एक है वो सुपर में जो यूज हो रही वही बची है। इफ इट वाज नॉट यूज टू प्रोड्यूस सुपर इट वुड बी सोल्ड इमीडिएटली। अगर इसको सुपर के लिए यूज नहीं करते तो इसे बेच देते। ठीक है सर। ओवरहेड, अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिकवरी फॉर ओवरहेड इज एन ऑपरेशन। रेट ऑफ रिकवरी है, इसका मतलब है आप समझ गए होंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड है, रिकवरी फिक्स्ड ओवरहेड की ही होती है। एंड द फिक्स्ड ओवरहेड आर रिकवर्ड फुली फ्रॉम द रेगुलर प्रोडक्शन। अंडरलाइन करें इसे। फिक्स्ड ओवरहेड आर रिकवर्ड फुली। पहली बात तो यह है कि जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड थे वो पूरे रिकवर्ड हो गए, और अगर रिकवर्ड भी नहीं होते तब भी रेलेवेंट कॉस्ट में जो एब्जॉर्ब्ड या अनअवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो हमारे लिए संक कॉस्ट होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, overhead cost for super are estimated 1.2 per unit produced. For the decision making, incremental cost based on relevant cost and opportunity cost are usually computed. You are required to compute such a cost sheet for super with all details of material, labor and overhead. Substantiate the figure with necessary explanation. तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने और समझाने में मुझे 10 मिनट लग गए। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ ले, मतलब समझ ले। हमारे एक कंपनी है टिप टॉप टेक्सटाइल, जो एक प्रोडक्ट बनाना चाहती है सुपर। इसमें जो रॉ मटेरियल है वो 3 तरीके के रॉ मटेरियल लगते हैं। पहला है आपका पॉस, फ्लैश एंड स्प्लैश। जो पॉस है वो रेगुलरी नेचर का है, जो फ्लैश है वो हमारा ओवर बाइंग है, पहले से खरीद रखा है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर सुपर में यूज नहीं करेंगे तो हम इसे बेच देंगे इमीडिएटली। एंड जो स्प्लैश है, जो स्प्लैश है वो आपका आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। लेबर की बात करें, लेबर 2 तरीके की है, एक है स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड, एक है फोरमैन। स्किल्ड लेबर कौन सी होती है? स्किल्ड लेबर होती है, स्किल्ड लेबर ऐसी लेबर है जो बिजी है और दूसरी जगह 1.5 रुपीज पर आवर्स के कंट्रीब्यूशन को अर्न कर रही है। अनस्किल्ड लेबर मेरे पास खाली बैठी है, 2 लाख घंटे उसके खाली है, कंपनी ने एक्सपेंड करना है तो कंपनी उनको टर्मिनेट नहीं कर रही है। फोरमैन के लिए बात करेंगे तो फोरमैन हमारा जो है वो कैसा है? फोरमैन 15,000 रुपए लेता है, उसको रिटायर होना था, और रिटायर होना था इस वजह से हमने उसको 1 साल उसकी रिटायरमेंट आगे बढ़ा दी। अगर वो रिटायर होता तो 6,000 रुपए लेता, अभी काम कर रहा है तो 15,000 रुपए ले रहा है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में हमारी जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो कितनी? 9,000 रुपए। मशीन की बात करेंगे तो मशीन हमारी एक है MT4 मशीन, एक है MT7। MT4 मशीन जो है वो हमारी रेगुलर नेचर की है और MT7 मशीन हमारी ऑब्सोलीट नेचर की है। फिर हम बात करेंगे ओवरहेड्स की, तो वेरिएबल ओवरहेड है 1.2 रुपीज पर यूनिट, और फिक्स्ड ओवरहेड हमारे एब्जॉर्ब होते हैं 3.5 रुपीज पर आवर के हिसाब से। वो पूरी तरह रिकवर्ड हो गए, और वैसे भी अगर रिकवर्ड नहीं होते तो हमारे अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हमारे लिए संक होते हैं। तो एक तरह से पूरा क्वेश्चन हमने आपको टिप्स पे बता दिया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसको समझिए। क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आपको पता है कि इसमें हमको सेल प्राइस दी है और कॉस्ट दी है, तो हमारा क्या बनेगा?
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सुपर। रेवेन्यू कितनी होगी? 50,000 यूनिट की 18 रुपए से जो रेवेन्यू होगी वो होगी 9 लाख रुपए की। लेस करेंगे हम रेलेवेंट कॉस्ट फॉर नंबर 1 मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मशीन, रेलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस। इसके बाद हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो यहां पर आ जाएगा नेट बेनिफिट या नेट लॉस, यही फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। इसके बाद ये जो है आप यहां पर दीजिए वर्किंग नोट्स इनके। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4। तो वर्किंग नोट में ये सारी डिटेल्स हम लिखेंगे। वर्किंग नोट 1 किस चीज के लिए है? वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 है मटेरियल के लिए। मटेरियल है हमारे पहले पॉस। पॉस कैसे नेचर का है हमारा मटेरियल? रेगुलर नेचर का है। जब पॉस रेगुलर नेचर का है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? रेलेवेंट कॉस्ट होगी आपकी करंट परचेज प्राइस। तो करंट परचेज प्राइस दैट इज, देखिए अब टेबल में देखेंगे, पॉस के बारे में बात करेंगे। करंट परचेज प्राइस है 2.5 रुपीज और एक यूनिट के लिए 1 मीटर कपड़ा लगता है। तो 50,000 इंटू 1 मीटर इंटू 2.5, ये आ गया हमारा 1,25,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लैश की। फ्लैश हमारा ऑब्सोलीट नेचर का है। ऑब्सोलीट नेचर में मैंने आपको बताया था कि जो इन स्टॉक मटेरियल है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट होती है स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू, और जो आउट ऑफ स्टॉक मटेरियल होता है, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो, चाहे वो आपका ऑब्सोलीट नेचर का हो और चाहे वो रेगुलर नेचर का हो, वो तो वैसे भी खरीदना है। तो रेलेवेंट कॉस्ट होती है इसकी करंट परचेज प्राइस। अब आप देखिए, फ्लैश को मुझे कितना चाहिए, सॉरी फ्लैश की मेरे को 2 यूनिट्स चाहिए। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए मुझे? 50,000 इंटू 2, 1 लाख। 1 लाख मीटर कपड़ा चाहिए मुझे फ्लैश का। मेरे पास इन स्टॉक है वो कितना है? 60,000 मीटर।
तो 60,000 मीटर का जो रेट रहेगा वो क्या होगा, वो होगा स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू देखिए है 1.1 रुपीज। और जो मेरा आउट ऑफ स्टॉक मटेरियल है वो मैं खरीदूंगा करंट परचेज प्राइस पे। इसकी वैल्यू हो गई 66,000 और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1,12,000। ठीक है। तीसरा मटेरियल क्या है, तीसरा मटेरियल है स्प्लैश। ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो आउट ऑफ स्टॉक होता है तो रेलेवेंट कॉस्ट होती है करंट परचेज प्राइस। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, करंट परचेज प्राइस। तो देखिए कितना चाहिए मुझे स्टॉक, 50,000 मीटर के लिए हर यूनिट पे आधा मीटर लगता है। तो 50,000 यूनिट बोलेंगे, मीटर नहीं बोलेंगे। 50,000 इंटू 0.5 और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी करंट परचेज प्राइस से। तो करंट परचेज प्राइस है देखिए इसकी 5.5। तो 25,000 इंटू 25, तो ये आएगा हमारा 1,37,500। इन सब का टोटल कर देंगे, इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 4,40,500। ये टोटल आ गया मेरा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल। $4,40,500। अब मैं बात करता हूं लेबर की। वर्किंग नोट 2, लेबर। लेबर में पहले हम बात करेंगे स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर जो है हमारी बिजी है एंड शॉर्ट सप्लाई है। और जब कभी स्किल्ड लेबर के बारे में कुछ नहीं दिया होता है तो हम इनको मानते हैं कि ये कैजुअल है, कैजुअल लेबर है और कैजुअल में ये बिजी एंड शॉर्ट सप्लाई है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, लेबर कॉस्ट प्लस बेनिफिट लॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या है देखिए पढ़ेंगे स्किल्ड लेबर में। स्किल्ड लेबर, जो स्किल्ड लेबर का रेट है वो है 3 रुपीज पर आवर्स। ओके। स्किल्ड आवर्स कितने चाहिए होते हैं, स्किल्ड आवर्स जो चाहिए हैं कहीं लिखा होगा, देखिए ऊपर लिखा था क्वार्टर ऑफ एन स्किल्ड आवर्स। ठीक है ना। तो
50,000 यूनिट पे 1.4 आवर्स लगता है और रेट है 3 रुपए का। प्लस ये जो आवर्स आएंगे 50,000 पे 1/4 इंटू 1.5 रुपए का इन्होंने बोला था कंट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा है। तो एक तरह से 50,000 इंटू 4.5, 50,000 इंटू 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12,500 एंड 12,500 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 4.5 तो ये आएगा हमारा 56,250। ठीक है। बी है हमारा अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड एक तो हमारी परमानेंट है और फ्री है, बिजी नहीं है। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील। परमानेंट लेबर जो होती है उसको हम क्या मानते हैं? संक मानते हैं। तीसरा है हमारा फोरमैन। फोरमैन में कॉस्ट टू बी इनकर्ड ये हमारा 15,000 रुपए और बेनिफिट अचीव्ड ये हमारा 6,000 रुपए का बेनिफिट हमने अचीव कर लिया। क्यों सर? पेंशन सेव की हमने। पेंशन सेव करी कि नहीं की? तो जो लेबर में हमारा जो पैसा लगा, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, वो आया हमारा 6,525 6,5,250। अब तीसरा हमने बनाया था वर्किंग नोट। ओवरहेड के लिए। वर्किंग नोट 3 था हमारा ओवरहेड के लिए। तो वेरिएबल ओवरहेड पे क्या होता है? रेलेवेंट कॉस्ट होती है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो 50,000 यूनिट पे इन्होंने बोला था 1.20 रुपए पर यूनिट का खर्चा आएगा। और फिक्स्ड ओवरहेड में अनअवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं जो वो हमारे संक माने जाते हैं। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है उनकी? निल। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड वो कितनी आई? 60,000 रुपए। इसके बाद है मशीन। मशीन मशीन में दो तरीके की मशीन है। MT4 ये रेगुलर यूज की है
रिलेवेंट कॉस्ट होगा हमारा डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यू, दैट इज, ये देखिए रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी रिलेवेंट कॉस्ट में, MT4 की रिप्लेसमेंट भी वैल्यू दे रखी है और रीसेल वैल्यू भी दे रखी है। तो ये हमारी रिप्लेसमेंट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 15,000 रुपये। MT7 जो मशीन है वो ऑब्सलीट नेचर की है। रिलेवेंट कॉस्ट होती है डिफरेंस ऑफ स्क्रैप वैल्यू या रीसेल वैल्यू। तो देखिए इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 11,000 माइनस 8,000। रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन 18,000 रुपये। एक वर्किंग नोट हम 5B बना रहे हैं, वो है रिसर्च एक्सपेंडिचर। 50,000 is past costs, so should be considered sunk। जब रेलेवेंट कॉस्ट जो रिसर्च एक्सपेंडिचर थे ना 50,000 के, वो क्या थे हमारे, वो हमारे पास्ट कॉस्ट थे, इसलिए वो संक माने जाएंगे। पांचवा लिख रहा हूं मैं रिसर्च एक्सपेंडिचर। मैंने एक्सप्लेन किया, तो इनका जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी हमारी 583,750। तो जो नेट बेनिफिट है वो है 316,250। डिसीजन क्या लिखेंगे, hence it is better to produce superb as it result और as हम लिखेंगे the revenue is sufficient to cover relevant cost। ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम में हमने देखा बहुत वैरायटीज की, एक तरह से सारी चीजें ही पूछ ली गई थी और हमने सारी चीजों को एक एक करके डायग्नोस किया और फिर इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे।